ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन ड्रिल करने के काम आती है। क्या आप जानते हैं कि धातु की मोटी मोटी चादरों में किसके द्वारा छेद बनाए जाते हैं? इनमें ड्रिल मशीन द्वारा छेद बनाए जाते हैं। ड्रिल मशीन कई प्रकार की होती है। ये कम से कम क्षमता वाली, जिनसे प्लाईवुड में छेद किए जाते हैं, से लेकर लोहे की चादर से बनी अधिक क्षमता वाली, जिससे लोहे की चादर में छेद हो सकते हैं, वाली होती है। इन मशीनों की आकृति कुछ कुछ गन की तरह होती है, परंतु फर्क इतना होता है कि गन में नली होती है और इनमें नली के स्थान पर बिट होती है। बिट धातु की बनी नुकीली कील की तरह, परंतु कील से मोटी छड़ होती है, जिसे ड्रिल मशीन के आगे लगाया जाता है। जब ड्रिल मशीन का स्विच ऑन किया जाता है, तब यह गोल गोल यानी वृत्ताकार पथ पर तेजी से अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। इस समय यदि वह किसी वस्तु के संपर्क में आ जाती है, तो वस्तु में छेद होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये वस्तु में अपनी क्षमता अनुसार समय लगाकर छेद कर देती है। बिट कई प्रकार की आती है। ये छेद के व्यास पर आधारित है कि किस आकार की बिट प्रयोग करें। यदि स्विच ऑन ड्रिल मशीन किसी व्यक्ति के शरीर से छू जाए, तो व्यक्ति के शरीर में घुस सकती है। दुर्घटना कैसे हो सकती है? ड्रिल मशीन से दुर्घटना होना बहुत मामूली सी बात है। इसके साथ काम करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यदि कारीगर असावधान है, यदि कारीगर का ध्यान केंद्रित नहीं है, तो ड्रिल मशीन धातु की चादर से फिसलकर उसके शरीर में घुस सकती है। यदि ड्रिल मशीन में शॉर्ट सर्किट है, कई बार लोहे की ड्रिल मशीन काम करते समय शॉर्ट सर्किट के कारण करंट मार देती है। यदि शॉर्ट सर्किट के कारण हल्का सा भी करंट लगा, तो कारीगर का हाथ फिसल सकता है। तब या तो बिट उसके शरीर में घुस जाएगी या वह करंट लगने से मर जाएगा। इसलिए ड्रिल मशीन व कारीगर दोनों ठीक होने चाहिए। सुरक्षित प्रयोग। जब ड्रिल कर रहे हों, तब ध्यान काम पर ही केंद्रित होना चाहिए। कार्यक्षेत्र फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। ड्रिल मशीन ठीक होनी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट आदि ना हो। बिट का चुनाव बुद्धिमानी से करना चाहिए। कई बार गलत बिट के प्रयोग से दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि बिट अपनी क्षमता से अधिक काम करने पर टूट जाती है। लिफ्ट। हम सभी लोग कभी ना कभी बहुत ऊंची बहुमंजिली इमारत में गए होंगे। अक्सर बहुमंजिली इमारतों में लिफ्ट लगी होती है, जो यात्रियों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाने का कार्य करती है। आमतौर पर लिफ्ट में 15 से 20 क्षमता अनुसार व्यक्ति एक बार में यात्रा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा व्यक्ति होने पर दुर्घटना हो सकती है। लिफ्ट यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करती है। यह विद्युत ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा बनाती है तथा यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा पहिया, गरारी, चेन आदि की मदद से यात्रियों को ढोती है। लिफ्ट के दरवाजे नियत मंजिल आने पर स्वतः खुल जाते हैं। यह हमें बहुत ही कम समय में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचा सकती है। हालांकि लिफ्ट बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर कोई अज्ञान व्यक्ति लिफ्ट में लगे हुए बटन को गलत तरीके से दबाता है, तो दुर्घटना हो सकती है। बैटरी। बैटरी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। हालांकि बैटरी को सीधे तौर से बिजली की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बैटरी भी इलेक्ट्रॉनिक बिजली द्वारा ही चार्ज यानी आवेशित होती है। यह बिजली के विकल्प के रूप में कार्य करती है। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चला सकती है।
कार्य पद्धति। बैटरी में संचायक सेल होते हैं जिन्हें दोबारा आवेशित किया जा सकता है। इसके अंदर अम्ल व डिस्टल वाटर होता है जो बैटरी को चार्ज करने के काम में मदद करता है। बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। आमतौर पर धनात्मक इलेक्ट्रोड हरे या लाल रंग के छल्ले द्वारा प्रदर्शित करते हैं व ऋणात्मक इलेक्ट्रोड काले रंग के छल्ले से प्रदर्शित करते हैं। यदि टेलीविज़न के धनात्मक तार को बैटरी के ऋणात्मक तार से जोड़ दें तो टेलीविज़न के ऋणात्मक तार को बैटरी के धनात्मक तार से जोड़ दें तो टेलीविज़न में रिवर्स यानी उल्टे कनेक्शन होने से टेलीविज़न के फूक जाने की संभावना होती है। इसलिए हमेशा बैटरी के धनात्मक तार को उपकरण के धनात्मक तार से तथा ऋणात्मक तार को उपकरण के ऋणात्मक तार से जोड़ते हैं। इसे फॉरवर्ड अर्थात सीधे कनेक्शन कहते हैं। पंखा, इलेक्ट्रॉनिक फैन। इलेक्ट्रॉनिक फैन से प्रत्येक व्यक्ति परिचित होगा। गर्मियों में प्रत्येक घर में इलेक्ट्रॉनिक फैन का प्रयोग होता है। इससे हवा मिलती है और राहत मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक फैन दो प्रकार के होते हैं, सीलिंग फैन, स्टैंड फैन। सीलिंग फैन। सीलिंग फैन छत पर लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक पंखा है जो छत पर नीचे की ओर उल्टा लगाया जाता है। इसे छत के कुंडे में टांगा जाता है। सामान्यतः इसमें 3 या 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह अलग अलग गति से अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। सीलिंग फैन के लाभ। सीलिंग फैन कमरे की छत के नीचे लगे